हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे हमारी मदद करने के लिए स्क्रीन्स पे आपको नजर आएंगे manasjaiswal.com के लखनऊ से जुड़ रहे हैं मानस जायसवाल। मानस, हाय, गुड आफ्टरनून। बहुत तगड़ा मोमेंटम ध्यान मानस, से लाल टाई सोच के पहनी थी क्या कि भड़काएंगे बुल को? ऐसा था क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा, रैंडमली मैंने चूज कर लिया, लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं था कि कोई कोई किसी इरादे से मैंने पहनी, ऐसा नहीं था। बुल तो भड़क गया है भाई, और भड़क इतना सॉलिड गया है कि सुबह सारे क्यूज खराब। यूएस में मिला जुला फ्राइडे का सेशन, आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स 1/3 से आधे % दबाव में। एशिया पूरा 1.5, अरे बाप रे, पहुंचने वाले हैं 1.5 पॉइंट दूर, महज 1.5 अंक दूर हैं 18,604 के उस जादुई आंकड़े से। अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जो निफ्टी ने 2021 पिछले साल 19 अक्टूबर को छुए थे, हम बेहद उसके करीब। और शायद किसी भी पल इसी शो में, वैसे सुमित भी पूरे टाइम इंतजार करके चलेगा, पर मुझे लगता है इस शो में हम लोग ऑल टाइम हाई 604.3 ऑल टाइम हाई निफ्टी का इस समय। और एक काम करते हैं आशीष, जरा ये जर्नी लेकर आते हैं निफ्टी की। 18,604.3 निफ्टी का ऑल टाइम का हाई। ये एक ज़बरदस्त मूव इस समय मार्केट में आता हुआ। और देखिए, हमने टी शर्ट पहनी है, जरा वो भी दिखा देते हैं दर्शकों को कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑल टाइम हाई। तो एक फ्रेश ऑल टाइम हाई निफ्टी ने लगाया है। याद रखिएगा, अक्टूबर 2021 इसमें ऑल टाइम हाई लगा था। उसके बाद मार्केट ने क्या क्या झेला। मार्केट ने कोविड की मार झेली, मार्केट ने उसके बाद रिसेशन फियर झेले, मार्केट ने उसके बाद यूएस की हम नीलेश शाह जी को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार वो आते हैं तो उनसे बात करते हैं। मार्केट ने वो देखा कि जो कोविड का प्रेशर आया, जो रेट हाइक्स का प्रेशर आया, इन्फ्लेशन का रिस्क, रिसेशन का रिस्क, सब कुछ देखा मार्केट ने। एफआईएस की सेलिंग देखी मार्केट ने। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए किस तरीके का इसमें यहाँ पर एक ज़बरदस्त मूव आता हुआ, और एक फ्रेश निफ्टी में एक ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगता हुआ। आप थोड़ी देर में सुमित के पास जाएंगे और देखेंगे कि किन किन स्टॉक्स ने इस ऑल टाइम हाई में मार्केट की कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन अभी के लिए काम करते हैं, अगर नीलेश शाह जी रेडी हो तो या अच्छा, चलिए हमारे साथ नीलेश भाई, गुड आफ्टरनून। ऑल टाइम हाई मार्केट में, और क्या ज़बरदस्त, आप भी एक बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं कि इंडिया में एक इक्विटी कल्चर। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात नीलेश भाई ये है कि ये वाली जो ऑल टाइम हाई है, ये पूरा का पूरा हम जो हमारे दर्शक लोग हैं उनके ऊपर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एफआईएस नहीं लेके गए हैं इसको इंडियन डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो लेके गए हैं इसको ऑल टाइम हाई पर। एब्सोल्युटली अनुज भाई, ये वाकई फक्र की बात है कि अब इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी स्टॉक्स लोगों के पोर्टफोलियो के पार्ट बन चुके हैं। गिरती हुई मार्केट में लोग खरीदते हैं, बगैर झिझक, बगैर डरे खरीदते हैं, और उनके पार्टिसिपेशन की वजह से ही आज मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंचा है। इनफैक्ट आज एक लग्जरी गाड़ी की कंपनी ने भी कहा कि लोग एसआईपी में निवेश कर रहे हैं, इसलिए शायद गाड़ियां कम बिक रही है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों ने एसआईपी की है, तभी इसलिए अब गाड़ियां बिक रही है। हाँ, तो ये तो नीलेश भाई, कई लोग पूछ रहे हैं कि अब ऑल टाइम हाई के बाद क्या, क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना कि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एसआईपी वाज 10 साल पहले, और अगर आपने 10 साल पहले नहीं किया तो आज। तो खैर, अब इस समय आपकी क्या एडवाइस होगी जो, और इस बार की बुल मार्केट में लोगों ने पैसा बनाया है नीलेश भाई, मतलब क्योंकि वो लोअर लेवल पे काफ़ी लिया है, एसआईपी से एक डिसिप्लिन के थ्रू उन्होंने लिया है। तो अब ऑल टाइम हाई पर आपकी क्या एडवाइस होगी? सितारों से आगे जहां और भी है अनुज भाई, बट इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव पूनम और अमास की तरह आते रहेंगे। इस समय रिटेल निवेशक को उसी मैच्योरिटी से काम करना चाहिए जैसे उन्होंने मार्च 2020 से किया है। अगर मार्केट की वैल्यूएशन कम हो तो आप ज्यादा निवेश करिए, मार्केट की वैल्यूएशन महंगी हो तो थोड़ा कम निवेश करिए। ये जो असेट एलोकेशन प्रिंसिपल निवेशक दिखा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। म्यूचुअल फंड फ्लोज में मैं देख रहा हूँ अनुज भाई
गिरती हुई मार्केट में SIP प्लस सब्सक्रिप्शन आता है, और अगर मार्केट थोड़ी ज्यादा तेजी से चढ़ जाए, बढ़ जाए, तो SIP माइनस रिडम्पशन फ्लो आता है। ये जो मैच्योरिटी है एसेट एलोकेशन के प्रति निवेशकों की, वो हर निवेशक ने अपने पोर्टफोलियो में अपनानी चाहिए। यहाँ से अब आप जब निवेश करिए तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए। ये मत सोच के निवेश करिए कि आज मार्केट हाई है तो कल भी ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज होगा। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। ठीक है। अच्छा, आशीष जी भी मेरे साथ बैठे हैं, ऑब्वियसली इन्होंने भी न्यू हाई की टी शर्ट ले ली है, और एक्चुअली हर्षदा अगर लेफ्ट आउट फील कर रही हैं तो वो भी आ सकती हैं। उन्होंने उनकी भी टी शर्ट रेडी है, तो अगर वो हर्षदा बाहर ऊपर सुन रही है और उनका मन है ज्वाइन करने का, तो वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। आशीष, आपको सवाल लेना चाहिए? नाम का बिल फटा हुआ है तो भाई इस्तेमाल कर लो आके सब लोग स्टूडियोज पे। निफ्टी लाइफ टाइम हाइज एंजॉय करिए। गजब का मूव भारतीय बाजार में, और उस समय जब वो दरों में बढ़ोतरी, उस समय जब इन्फ्लेशन को लेकर, रिसेशन को लेकर तमाम कंसर्न्स हाईलाइट होते हुए, लेकिन क्या ब्यूटीफुल जर्नी रही है भारतीय बाजारों की। हमने प्रीवियस हाईज को ब्रीच करा। कुछ दिन पहले हम लोग प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहे थे कैसे हमारे पीयर मार्केट्स 20-20, 30 साल के लोस पे खड़े हुए हैं, और कैसा गजब का आउट परफॉर्मेंस। नीलेश सर, आपको भी ढेरों बधाइयां। इस पीक को हम लोग रिकॉन्कर करते हुए नजर आए। नीलेश सर, अब वो कई लोग कह रहे थे कि हमारे अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं दुनिया में, और टीना फैक्टर प्ले हो रहा है हिंदुस्तान में। बहुत अच्छा मूव, बहुत अच्छा मोमेंटम, इसीलिए एंजॉय कर रहे हैं। नीलेश सर, अब यहां से अगर हम सब साइडलाइंस में, या तो रिटेल के साथ हुआ क्या था, हम लोग का पोर्टफोलियो उतना रिजॉइस कर नहीं पाया जितना लार्ज कैप्स ने मोमेंटम दिखाया। हम रिटेल के लिए अब क्या रणनीति होनी चाहिए नीलेश सर? और हम लोग अगर डायरेक्टली इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई स्पेसिफिक पॉकेट्स, कोई ऐसी जगह जहां पे ज्यादा बेहतर मोमेंटम, ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्मेंस आप एंटिसिपेट कर रहे हो? आशीष भाई, ये टीना फैक्टर नहीं है, या ये बात जरूर है कि हम औरों के सामने बहुत अच्छे दिख रहे हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए, बट दुनिया में बहुत सारे देश हैं, कहीं ना कहीं निवेश की अपॉर्चुनिटी बढ़ती रहेगी, और इसीलिए हमें अपने मैक्रो इकोनॉमिक परिबलों को और सुदृढ़ करना होगा। आई थिंक इंडिया के पास ही मार्केट है, ये गुमान नहीं रखना चाहिए, बट हम अपनी मार्केट को, अपनी इकोनॉमी को इतना अच्छा बनाए कि लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए उत्सुक हो जाए, आतुर हो जाए, वैसा हमारा प्रयत्न होना चाहिए। इस वक्त मार्केट में लार्ज कैप ने मिड या स्मॉल कैप के सामने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। रिटेल इन्वेस्टर को यही करना चाहिए कि एक, आप अच्छे स्टॉक में निवेश करिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। कई बार लोग 10 रुपए का स्टॉक लेते हैं स्मॉल एंड मिड कैप में या माइक्रो कैप में, ये सोच के कि ये सस्ता है, बट भाई 10 रुपए का स्टॉक हो या 10,000 रुपए का स्टॉक हो, उससे उनकी वैल्यू तय नहीं होती है। उनकी फंडामेंटल बिजनेस वैल्यू क्या है, उस हिसाब से उनकी वैल्यू तय होती है। तो थोड़ा रिसर्च करिए। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, थोड़ी लंबी अवधि अपनाइए, ट्रेडिंग से ज्यादा निवेश के ऊपर फोकस करिए, वही आवश्यकता होगी रिटेल निवेशक के लिए। नीलेश भाई, मैं एक